बावनगढ़ के बड़े बड़े बलिष्ठ योद्धा उस समय जैतखंभ के उस मैदान में खड़े हुए थे। जैतखंभ गढ़ चुका था। उदल अपने हाथ में तलवार लेकर के सामने आ जाते हैं, हुंकार भरते हैं कि जो भी योद्धा मुझसे युद्ध करने की चाह रखता है वो सामने आ जाए। और जब उदल की इतनी हिम्मत को बावनगढ़ के राजा देखते हैं तो एकदम से कांप जाते हैं कि हम बावनगढ़ के सारे राजा और उदल अकेला और इतनी हिम्मत बांध रहा है, हमसे सबसे युद्ध लड़ने की हिम्मत रख रहा है। उस समय राजा आगे जाने के लिए तैयार नहीं होते, तब स्वयं पृथ्वीराज चौहान आगे बढ़ते हैं और उदल का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जिस समय उदल ज़्यादा क्रोध में आते हैं तो उस समय सारी पृथ्वीराज की सेना पीछे को भागने लगती है। पृथ्वीराज चौहान समझ जाते हैं कि अगर मेरी सेना भाग गई तो फिर अन्य राजाओं की सेना क्यों यहाँ रुकेगी, क्यों वो मौत को अपने गले लगाएगी। पृथ्वीराज चौहान कुछ ऐसी जोश भरी बातें करते हैं जिनसे जो योद्धा थे उनके कदम वापस होने लगते। वो कहते हैं कि अगर यूं ही मरना था तो फिर घर पर सड़ सड़ के मर जाते। युद्ध भूमि में आए हो तो मौत को गले लगाओ, अंगीकार करो, और अगर यहाँ से भाग जाते हो तो अपने परिवारजनों को क्या कहोगे कि तुम रण छोड़कर भाग आए हो। दोस्तों, ऐसी बातें जब पृथ्वीराज चौहान अपने सैनिकों से, योद्धाओं से करते हैं तो सैनिक वापस चले जाते हैं और फिर होता है घमासान युद्ध। सुबह से शाम तक घनघोर युद्ध होता है, लाखों योद्धा उसमें मारे जाते हैं, खून की नदियां बह जाती हैं, लेकिन उदल पीछे कदम नहीं रखते। ये देखकर बावनगढ़ के राजा इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या इस युद्ध को जीता जा सकेगा, क्योंकि उदल अकेले ही नहीं थे, उदल के साथ उनके भाई भतीजे यानी लगभग 3 लाख सेना थी, जिसमें काफ़ी लोग उनके घर के थे और बहुत बड़े बड़े बली थे जो कई दिनों तक युद्ध कर सकते थे निरंतर। आनंद सिंह जो कि मलखान के बेटे का बेटा था, विजय सिंह, वीर सिंह जो मौत को पीछे धकेलने में बिल्कुल भी नहीं डरते थे, मौत को गले लगा लिया करते थे, ऐसे योद्धा उदल की सेना में थे जो मौत से खेल खेला करते थे, आंख मिचोली खेला करते थे। अन्य जो योद्धा थे कई रियासतों के, वो डर रहे थे, उन्हें बार बार सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि ये कैसे योद्धा हैं जो जिन्हें मौत का भी खौफ नहीं, उन्हें कैसे हरा पाएंगे। कई दिनों तक इतना भयंकर संग्राम चलता है कि कुछ राजा तो यूं ही उनसे अपनी रिश्तेदारी की वजह बता करके पृथ्वीराज चौहान का साथ छोड़ने लगते हैं कि हम अब आगे युद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे भीषण युद्ध होने वाला था।